लेक्चर 3rd प्रॉब्लम सेट का 11th सम इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM और मीडियन ऑन ट्राइंगल मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये मीडियन है, BL अगर मीडियन है तो CL इज इक्वल टू LA और अगर CM मीडियन है तो AM इक्वल टू MB। करेक्ट। मीडियन क्या करता है, दो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बरोबर ना। आपको प्रूफ करना है 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, BL स्क्वायर। BL कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल में दिख रहा है आपको। ये ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको BL स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल में हमें BL स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इन ट्राइंगल BAL मेजर एंगल BAL इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर BL स्क्वायर इक्वल टू BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ओके, इसे नंबर दे देते हम लोग 1। कैसे मिला आपको ये, पाइथागोरस थ्योरम। पहला रिक्वायरमेंट हो गया हमारा BL स्क्वायर, अगला रिक्वायरमेंट हमारा CM स्क्वायर। तो CM स्क्वायर फाइंड वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। करेक्ट, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। बट जब भी पाइथागोरस अप्लाई करते हैं पहले हम लोग ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। ट्राइंगल का नाम लिख दिया, 90 डिग्री कौन सा है वो बताते हैं, 90 डिग्री बता दिया। अब आप पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए रेडी हो तो मिलेगा पाइथागोरस से आपको CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। इसको हम दे देंगे नंबर 2। करेक्ट। कैसे मिला आपको ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी आप प्रूफ को अगर ऑब्जर्व करोगे तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर है। क्या करना है आपको यहाँ पे, एडिंग। क्या करना है आपको, एडिंग। तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ऑलमोस्ट आप कुछ हद तक प्रूफ के नज़दीक पहुंच चुके हो। करेक्ट। अब आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये सबकी जगह पे क्या चाहिए आपको, BC। अब आपको ऑब्जर्व करना है AB स्क्वायर, किधर है AB स्क्वायर, ये रहा आपका AB स्क्वायर, बराबर AB स्क्वायर। और इसको देखो ये AC स्क्वायर बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, AB स्क्वायर भी बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है और AC भी बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है। इन दोनों के स्क्वायर क्या है, इन दोनों का स्क्वायर BC स्क्वायर है, बराबर ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। करेक्ट। तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो हम इसे इंटरचेंज कर देते, पहला आपस में जगह चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, BC स्क्वायर, जो आपके प्रूफ का रिक्वायरमेंट था। करेक्ट। तो BC स्क्वायर डायरेक्टली नहीं, पहले आपको बताना पड़ेगा, प्रूफ अलग से आपको शो करना पड़ेगा कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। वो बताने के लिए हम इसको क्या दे देंगे, नंबर। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, तो इसको हम नंबर दे दें नंबर 3। अब इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC BAC मेजर एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। करेक्ट। इसको नंबर दे देते 4, क्योंकि 4 की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 3 में इंसर्ट करना है, इसलिए हमने इसको नंबर दे दिया, बराबर ना। अब 3 और 4 दोनों को जब आप साथ में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अभी आपको ना तो AL स्क्वायर चाहिए ना तो AM, तो आप ऑब्जर्व करो डायग्राम को। AL क्या है आपका, ये मिड पॉइंट है ना, हाफ ऑफ AC। करेक्ट। MB मिड पॉइंट है आपका, तो AM क्या है, हाफ ऑफ AB। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों भी नहीं चाहिए मुझे। प्रूफ को देखते जाओ, ये मिल गया आपको, ये मिल गया, एक ये वैल्यू भी मिल गया। अब ये दोनों नहीं चाहिए मुझे, बरोबर ना। तो इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है, डायग्राम को देख के मालूम पड़ गया मुझे कि इन दोनों मिड पॉइंट है L और M। तो इनकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ AL की जगह पे हाफ ऑफ AC और AM की जगह पे हाफ ऑफ AB फ्रॉम 3 एंड। कहाँ से मिला ये, फ्रॉम 3 एंड 4। अब AL स्क्वायर और AM स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। AL इज नथिंग बट हाफ ऑफ AC द होल स्क्वायर प्लस AM क्या आपका, हाफ ऑफ AB द होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे इसको तो AC का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4।
और ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 नहीं चाहिए, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4। प्रूफ को देखो 4 क्यों नहीं चाहिए, प्रूफ में यहाँ पे 5BC है बट डिनोमिनेटर में है ही नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं प्रूफ में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। तो 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इक्वल टू 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। जस्ट हमने इक्वेशन नंबर 4 में फाइंड किया था AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या आपका BC स्क्वायर, तो वापस हम इसको यूज़ कर सकते हैं अभी। तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर की जगह पे हम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे BC स्क्वायर। देयरफॉर 4BL स्क्वायर प्लस 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने, इक्वल टू 4BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फ्रॉम 4। ये जो वैल्यू हमने पुट की कहाँ से की, फ्रॉम 4। देयरफॉर 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। समझा आपको ये प्रॉब्लम सेट का 15 सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम इन अ ट्रेपेजियम ABCD सेगमेंट। AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD क्या आपका पैरेलल है, BD इज परपेंडिकुलर, देख सकते हो डायग्राम में BD इज परपेंडिकुलर टू AD एंड AC इज परपेंडिकुलर टू CB। ठीक है, AD कितना दिया आपको 15 और BC कितना दिया हुआ आपको 15, बराबर। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड करने के स्टूडेंट हम लोग 2 कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्ट ड्रॉ सेगमेंट DN परपेंडिकुलर टू AB एंड सेगमेंट AB, दैट्स इट। ड्रॉ सेगमेंट DN परपेंडिकुलर टू AB A डैश एंड डैश B, यानी कि पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट है। और ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू साइड AB A डैश M डैश B। ठीक है, ये 2 कंस्ट्रक्शन करते हैं हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा आपका ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अभी ट्रेपेजियम में हाइट नहीं था तो हमने ड्रॉ किया हाइट, बराबर है, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं हमारे रिक्वायरमेंट क्या क्या क्वेश्चन में। एरिया फाइंड करने के लिए आपको AB दिया हुआ है, CD दिया है क्या आपको, नहीं CD नहीं दिया, CD फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंडली CM, CD और CM दोनों भी फाइंड करना है। अगर CD और CM मिल गया तो आपका सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा पूरा फोकस CD और CM पे होगा। सबसे पहले हम लोग CM फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, करेक्ट ना। CM या CD जो भी है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का जो क्या फाइंड करेंगे, एरिया। क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। आपको हाइपोटेन्यूज साइड पता है आपको, बराबर, आपको बेस पता है, करेक्ट। आपको हाइट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइट। तो अगर 2 साइड पता है तो आप तीसरा साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से AC फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, AC। इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा इसका, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, रीजन लिख देंगे। AC स्क्वायर फाइंड करना आपको, BC कितना आपका 15 द होल स्क्वायर इक्वल टू 25 द होल स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 25 का स्क्वायर 625 और 15 का स्क्वायर माइनस, वो राइट हैंड साइड में लेके चले जाएगी, बराबर। 15 के स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -225 इक्वल टू 400 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC इक्वल टू 20। आपको AC का वैल्यू भी मिल गया, करेक्ट। आपको AC का वैल्यू मिल गया। आपको CM फाइंड करना है, पहले क्या फाइंड करना है यहाँ पे, CM रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो CM फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हमने बेस लिया है हमने BC को और हाइट लिया हमने AC को, बराबर। तो अकॉर्डिंगली हाफ इंटू AC का वैल्यू कितना है 20 इंटू 15 विच कम्स टू 150, बराबर। 2 1 2 10 और 10 15 150 स्क्वायर यूनिट। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। अब वापस से इसी एरिया को कंसीडर करेंगे, बट इस बार हम हाइट और बेस चेंज कर देंगे। इस बार हमारा हाइट होगा CM
और बेस होगा हमारा ए बी, बराबर। सी एम हमारा हाइट और ए बी हमारा बेस। वापस से इसी ट्राइंगल पे हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या हमारे यहाँ पे ए बी इंटू हाइट क्या आपका सी एम, करेक्ट। एरिया पता है, एरिया जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया था। भले आप कोई भी हाइट लो कोई भी बेस लो, आपका एरिया सेम ही रहने वाला है, ठीक है। 150 इक्वल टू हाफ इंटू बेस ए बी कितना है 25 इंटू सी एम मिसिंग है, वही फाइंड करना था हमें। देयरफॉर 150 इंटू 2/25 इक्वल टू सी एम। 25 1 जा 25, 6 जा सी एम इक्वल टू 12। पहला रिक्वायरमेंट स्टूडेंट हमारा हो गया। यहाँ पे सी एम फाइंड करना था, सी एम मिल गया। अब बारी है सी डी फाइंड करने के लिए, बराबर ना। सी डी फाइंड करने के लिए हमें एन एम फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एन एम। और एन एम फाइंड करने के लिए पहले हमें एम बी और ए एन दोनों की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो अगला स्टेप होगा हमारा यहाँ पे एम बी फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एम बी। इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम बी। सो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल बी एम सी मेजर एंगल बी एम सी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम रीजन लिखना है आपको, ठीक है ना। 15 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। देयरफॉर 225 माइनस 144 इक्वल टू बी एम स्क्वायर। बी एम स्क्वायर इक्वल टू 81। देयरफॉर बी एम इक्वल टू 9। स्क्वायर रूट निकालने में कितना मिलेगा, 9। आपको बी एम मिल गया। अब बी एम मिल गया, अभी आपको फाइंड करना है ए एन। क्या फाइंड करना है, ए एन, ठीक है। दो लाइन पैरेलल लाइन आपको दिया हुआ है, दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट है वो क्या होती है, हमेशा इक्वल। तो अगर सी एम 12 है तो आपका डी एन भी कितना होगा, 12। तो डी एन इक्वल टू सी एम 1 दे दिया हमने इसको। रीजन होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल, ठीक है। अब हम ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके एम बी और ए एन को इक्वल बता के ए एन का वैल्यू डिटरमाइन कर देंगे। कितना आएगा, 9। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो दोनों साइड क्या हो गया आपके, कॉन्ग्रुएंट। तो एम बी 9 है तो ए एन भी 9। अदर वे आप इसका मेजरमेंट 12 बता के पाइथागोरस थ्योरम से भी आप ए एन फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों तरीके से आप इस हमको कर सकते हो। तो अभी हम लोग फिलहाल दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। इन ट्राइंगल ए एन डी एंड ट्राइंगल बी एम सी मेजर एंगल ए एन डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल बी एम सी, बराबर। ईच 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से जो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और हाइपोटेन्यूज टेस्ट से जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पहले आपको ट्राइंगल 90 बताना पड़ेगा। इसके बाद में हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल होना जरूरी है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए। तो यहाँ पे ए डी और बी सी इक्वल है। देखो हाइपोटेन्यूज ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज बी सी। गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में 15-15। अगला हमने जस्ट अभी प्रूफ किया 1 में डी एन और सी एम इक्वल है ना। सेगमेंट डी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी एम फ्रॉम 1। देयरफॉर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, करेक्ट। देयरफॉर सेगमेंट ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी एम। बी एम कितना है आपका, 9। तो ए एन कितना हुआ, 9, करेक्ट। यहाँ तक समझ गया आपको ए एन भी मिल गया यहाँ पे। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एम एन। हमारा मोटो क्या था, ए एन क्यों फाइंड किया, ताकि हम लोग एन एन की वैल्यू डिटरमाइन कर सके, ठीक है। तो ए बी पूरा जो सेगमेंट ए बी है वो क्या आपका ए एन प्लस एन एम प्लस एम बी। ए बी पूरा कितना दिया है, 25 इक्वल टू 9 प्लस एन एम प्लस 9। 9 प्लस 9 18। एम एन इक्वल टू 25 माइनस 18। तो एम एन इक्वल टू 7 यूनिट्स। ये मिल गया। अब एन एम मिल गया, उससे मुझे डी सी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी सी। उसके लिए हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बताएंगे, पैरेललोग्राम। क्या बताएंगे, पैरेललोग्राम। इन क्वाड्रिलेटरल सी एम एंड डी, इन क्वाड्रिलेटरल सी एम एंड डी सेगमेंट एन एम इज पैरेलल टू सेगमेंट डी सी। दिया हुआ था आपको ये, यहाँ पे दिया था ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम बोल सकते हैं एन एम इज पैरेलल टू सी डी एंड सेगमेंट सी एम इज पैरेलल टू डी एन। रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर सेम लाइन पे आप दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो लाइन्स क्या होगी, वो पैरेलल। अब क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बराबर, ऑपोजिट साइड्स आर
पैरेलल। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो वो क्या होगा आपका पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल CMND इज अ पैरेललोग्राम। एक बार हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब हम बोल सकते हैं कि NM इज इक्वल टू DC बाय डेफिनेशन। तो CD इक्वल टू NM, ठीक है। रीजन ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, बरोबर। नेक्स्ट CD इक्वल टू 7 यूनिट, CD भी मिल गया आपको। तो दोनों रिक्वायरमेंट आपकी होगी पूरी यहाँ पे। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू 25 प्लस 7 पैरेलल साइड का टोटल, बरोबर ना। 25 प्लस 7 इंटू हाइट 12, 2 1 जा 2 6 जा 32 इंटू 6 192 square units. Therefore, area of trapezium is 192 square units. Next, converse of Pythagoras theorem, ठीक है। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम क्या वो समझ लेते हैं। ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल बराबर 90 है तो हम बोल सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम। क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ये जब उल्टा कर दोगे, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने प्रूफ कर दिया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो आप बोल सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जो हाइपोटेनस साइड है, हाइपोटेनस साइड के ऑपोजिट वाला जो एंगल है, बराबर, जब आपने AC स्क्वायर को अलग से लिखा तो यह क्या हो गया आपका हाइपोटेनस साइड। तो हाइपोटेनस साइड के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। ये आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, अगर आपको बोला गया कोई एंगल 90 प्रूफ करना है, कोई एंगल 90 प्रूफ करना है क्वेश्चन में अगर बोला रहेगा, तब आप ये टेस्ट अप्लाई करके देखोगे। अगर ये इक्वल हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आ गया, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो एंगल है लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसके ऑपोजिट साइड का जो एंगल है वो 90, आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब AC स्क्वायर का जो वैल्यू है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हो हाइपोटेनस के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सम देखिए तो आपको समझ में आएगा कन्वर्स कैसे यूज होगा, ठीक है। सम देखते हैं। स्टेटमेंट है ये, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड देन द ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल। या फिर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई ट्राइंगल राइट एंगल है, प्रूफ करो, तब आप कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। सम देखते हैं, क्लियरिटी आएगा। डू साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, गिव रीजन। ऐसा क्वेश्चन है, 3 साइड दिया हुआ है आपको और बोला हुआ कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे सबसे बड़ा साइड कौन सा है 25 का स्क्वायर निकाला कितना है 625, उसको 1 दे दिया। फिर रिमेनिंग जो साइड है आपकी छोटी वैल्यूज उसका भी स्क्वायर निकाल के सम करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में ट्रिपलेट क्या था वैसे ही 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू विच विल गिव यू 625, ठीक है। ये 2 फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो जो नंबर दिए हुए वो आपके क्या है राइट एंगल ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। देयरफॉर गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। रीजन नहीं हुआ तो नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। रीजन इसका आएगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक और सम देखते हैं ऐसे ही। ट्राइंगल दिए हुआ अब यहाँ पे दिया हुआ ट्राइंगल हो सकता है डायरेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ट्राइंगल भी दे सकते लोग, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। इन ट्राइंगल PQR, PQ कितना आपका √8, QR कितना आपका √5 और PR √3। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल PQR क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है। PQ स्क्वायर पर निकाले, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस साइड होता है ना, यहाँ पे देख रहे हैं √8 सबसे बड़ा होगा, सब रूट में है तो कंपैरिजन इजी हो गया। √8 का स्क्वायर 8, अब रिमेनिंग टू साइड √5 और √3 का स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर, 3 + 5 इक्वल टू 8। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब जो वन साइड में लेफ्ट साइड में कौन सा वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू जो है PQ दिख रहा है आपको, ये इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है R। तो जो हाइपोटेनस साइड होता है उसके ऑपोजिट का एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री आपका एंगल R होगा,
फ्रॉम 1 and 2 मिला आपको ये, देयरफॉर आर इक्वल टू 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझा आपको ये? ओके ठीक है। तो लास्ट कंक्लूजन, आर इज अ राइट एंगल, करेक्ट, एंगल आर इज अ राइट एंगल।